नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए कल और 70% से ओवर वोटिंग हुई है। बाकी देखना है कि किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। तो आप चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी, आप चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर ले लें यहाँ से, है ना। इसके बाद जो है, बिहार सीक्स टू रेज कोटा टू 65% आफ्टर टेलिंग कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे जो कराया गया उसके बाद बिहार ने कहा कि हम चाह रहा है कि जो कोटा है, आरक्षण है, उसको 65% तक बढ़ा दिया जाए। इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे पढ़ना है, तो पेज नंबर 8 पे चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि द प्रॉब्लम विथ द 17 आवर्स ए वीक लाइन। 17 आवर्स ए वीक, हम अभी काम करते हैं सोमवार से लेके यदि मंडे से लेके मान लें फ्राइडे या सैटरडे तक मान लें, तो यदि 8 घंटे काम करते हैं तो 8 छक 48 घंटे काम कर सकते हैं। अब एक नया नियम आ रहा है जिसमें 70 घंटे तक काम कराए जा सकते हैं, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि स्टार्टिंग comment by Infosys को NR Narayanamurthy that youngsters in India must say this is my country, I want to work 17 hours a week in order to make the country competitive and support he received from several members of India Inc. है ना। तो एक चीज़ है कि इस तरीके के काम तो कराए जा सकते हैं, पर जो एक दबाव है या एक बहुत ही प्रेशराइज्ड हो जाना या वर्कहॉलिक हो जाना, ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, जिसमें मानसिक रूप से काम नहीं किया जाता वो काम तो किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पे यदि हम 70 घंटे तक काम करें तो मे भी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस या दबाव या मतलब मेंटल हेल्थ की समस्या हो सकती है। इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं और साथ साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि दूसरे देशों से तुलना की गई है कि किस प्रकार से वहाँ पे काम किया जा रहा है, किस प्रकार से ये वर्किंग आवर्स इन एडवांस्ड वर्ल्ड में क्या है। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे और एक इतिहास के बारे में भी डिटेल की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसको आप देखिएगा। ILO के बारे में बात थोड़ी की गई है, तो इसको आप देखिएगा। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पेज नंबर 8 पे ही है। और क्लोजर टुगेदर, इंडिया और भूटान के बीच में जो अभी हमने कल चर्चा करी थी कि भारत और वहाँ के राजा जो आए हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके बीच में काम मतलब मीटिंग्स चल रही हैं और उनके बीच में क्या होता है। तो इंडिया और भूटान के रिलेशन पे मैंने कहा था कि आप सर्च कर लीजिए और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो ये उसी पे आर्टिकल है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है ये पेज नंबर 9 में है कि ओनली 3% ऑफ कोटा स्टूडेंट हैव विजिटेड ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मतलब कोटा के जो छात्र हैं जो रह रहे हैं वहाँ पे इतने दबाव में रहते हैं कि लगभग 30 से 40% स्टूडेंट, एक अनुमान है कि 30 से 40% या 50% तक जो स्टूडेंट वहाँ पे दबाव में रहते हैं। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो स्टूडेंट विजिटेड मेंटल हेल्थ में जा पाते हैं। यहाँ पे है कि आर ऑफन सब्जेक्टेड टू सच प्रेशर एंड 29% सेड दे एक्सपीरियंस इट समटाइम्स ना। मतलब काफ़ी बड़ा वो आंकड़ा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सर्वे से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ओनली 3% ऑफ स्टूडेंट सेड देयर हैव विजिटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्लोज टू हाफ डू नॉट इवन फील द नीड ऑफ अंडरटेक विजिट। तो इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आपको इसको देखना पड़ेगा। मतलब एक दबाव या प्रेशर या इस तरीके की चीज़ें आप मतलब महसूस कर सकते हैं। एक जो मानसिक स्तर से सवाल, जो समाज में बदलाव जो आ रहे हैं शिक्षा के लिए या शिक्षा के बाजारीकरण को लेके जो बदलाव आ रहे हैं, इस पर आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। कुछ आंकड़े हैं उनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि कितने प्रतिशत हैं, या एक उदाहरण ले लीजिएगा कोटा का स्टूडेंट का, तो ये ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 में पढ़ना है हमें। तो पेज नंबर 11 में ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो है
द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसमिटेड, किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, यादव होल्ड मोस्ट गवर्नमेंट जॉब, पेज नंबर 12 में, यादव होल्ड मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एमंग ओबीसी। तो जो ओबीसी हैं, ओबीसी जातियों में जो यादव हैं वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी रखते हैं। इस पे एक चर्चा की गई है और यहाँ पे कई चीज़ें हैं कि ओबीसी में जो यादव हैं वो थोड़े रिच हैं या थोड़े अधिकार वाले हैं। इस प्रकार से ओबीसी की अन्य जातियाँ वो आगे नहीं आ पाएंगी या इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वो पिछड़ी हुई रह जाएंगी। जैसे ओबीसी की क्राइटेरिया में भी हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी होगी, जैसे क्रीमी लेयर की बात की थी। क्रीमी लेयर को भी इतना हाई रखा गया है कि वो मतलब उचित नहीं है एक तरीके से, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं या राजनीति है। तो इस राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये जाति का वर्गीकरण, इसको आपको जरूर देखना है। जाति से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो समाज में जो एक पेपर 1 में जो क्वेश्चन है, पेपर 1 में जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आप यहाँ से थोड़ा पढ़ेंगे तो जातियों के बारे में और जातियों के पिछड़ेपन के कारणों के बारे में एक जानकारी मिल जाएगी यहाँ से, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, और 14 पे चलते हैं। आफ्टर एक वायरल वीडियो हुआ है एक एक्टर्स का और उसमें रश्मिका मंदाना है, उनका डीप फेक करके एक वीडियो वायरल हुआ और इसी पे एक मतलब चिंता की बात है, कंसर्न है कि इस तरीके की चीज़ें यदि की जा रही हैं तो कितने मतलब बहुत ही समझदार जब तक ना रहे लोग तब तक वो समझ नहीं पाएंगे और उसे रियल मान के लेंगे और इस प्रकार किसी की भी कॉपी की जा सकती है। इसी पे एक चर्चा की गई, तो आप इसको डीप फेक को ज़रूर देख लें, है ना। इसके बाद पेज नंबर 14 पे ही हमें पढ़ना है 7.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी इन 2022। तो टीबी एक मतलब कंसर्न बन के उभरा है, एक कंसर्न डिजीज बन के उभरा है, बहुत ही चिंताजनक डिजीज बन के उभरा है। 7.5 मिलियन मीन्स 75 लाख नए केसेस हैं, किसके, तो टीबी के। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आज प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, और उसमें जो धूल कण इस तरीके की चीज़ें हैं वो एक मतलब इसको तो आप इसको देखेंगे और किस तरीके से ये अपना रूप बदलती है, एमडीआर टीबी क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर देखेंगे, है ना। इसको देख लेंगे। उसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 15 में देखना है। तो पेज नंबर 15 में चलते हैं। पेज नंबर 15 में क्या देखना है, तो बांग्लादेश वर्कर रिजेक्ट 56% पे राइज। बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ पे वेतन बहुत कम दिया जाता है, लेकिन अब 56% बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन ये जो है उसमें रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और ये आपको यहाँ पे देखना है, जैसे मंथली पे स्टार्ट 8,300 टका मतलब $75। $75 का मतलब है 75 के साथ हम 80 को गुना करें, 80 को ही गुना कर लें तो ये मान के चलो कि 75 और 80 8 7 56 मतलब 6,000 रुपये के करीब, 8 5 40 56 8 5 मतलब 6,000 रुपये पर मंथ की बात की गई है। तो ये बहुत ही कम होता है और इसी को बढ़ाने की बात की गई है। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ फैशन नेम हैं जो बांग्लादेश से बनवाते हैं, लेवाइस, जारा, H&M। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप जो भी कपड़ा पहन रहे हैं संभवतः वो बांग्लादेश से बन के आया हो, जैसे जॉकी, एलन सोली, वैन ह्यूसेन, ये सारे ब्रांड वो वहाँ पे यूँ इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें कम पैसा पे करना पड़े, वर्कर्स को बहुत कम पैसा देना पड़ता है, बहुत ही लेबर रेट बहुत सस्ता है और इसके कारण से उनको चीप पड़ता है। तो इसी पे आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पे है, और पेज नंबर 16 पे आपको मैंने बता ही दिया था कि जो फ्री ग्रेन है वो मतलब 15,000 करोड़ पर साल पर ईयर ये लगेगा टू कोस्ट गवर्नमेंट, और इससे क्या घाटे होंगे, क्या घाटा होगा, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें लास्ट न्यूज़ पढ़ना है वो है वेयर डू डोमेस्टिकेटेड सिल्कवर्म कोकून्स गेट देयर वाइल्ड कलर्स फ्रॉम, है ना। तो ये आप एक बार देख लेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक कमेंट, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।